आपको नल जल का पानी मिलता है? जी कुछ नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन वगैरह घर कुछ में नहीं, कुछ नहीं। किया है? आप आपको ये भरोसा है? बिल्कुल भरोसा। आप ये सोचिए ना, बिना किसी पद पे बैठे हुए पूरे गांव का मदद करते हैं, रात हो दिन हो। क्या आप किसी पद पे बैठ के वो मदद नहीं करेंगे? तो मैंने उनको एक बात कहा है कि लोग चुनाव जीतने से पहले ऐसे ही वादा करते हैं और वादा के सहारे चुनाव जीत लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप जीतने के बाद मैं बुलाऊंगा आपको और आप भी जनता को कहिएगा कि इंदिरा आवास लो, 1 रुपया मत दो। आप भी मुझे अपना एड्रेस दीजिए, फोन नंबर दीजिए, हम भी आपको बुलाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत हमारा काम नहीं होगा, हमारा काम नहीं होगा तो हम आपको बुला के हम ही इंटरव्यू देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ना। चांद बाबू जिंदाबाद कीजिए आप। पर इससे पहले मुखिया कौन था? क्या सब मिलता है आपको? हमरा कुछ नहीं मिला, ये मुखिया बनने तब मिलेगा। बनेगा तब ना, बनाइएगा तब ना। आपको मिला कौन? पहले वाला मुखिया कौन था? कौन रहा? ये स्वामी पहले रहा, एक बाद मुमताज रहा, एक बाद गुआरा है कि कौन है तेलिया की सुई नहीं दिया। जबकि सरकार विकलांग के लिए जो जिस्मानी माजूर है उसके लिए अलग से साइकिल प्रोवाइड करवाती है और बहुत सारी सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए मुखिया के पास बोलता है, जांच करके भगा देता है, कुछ भी नहीं करता है। अच्छे नहीं करता। मसला ये है, जब आदमी सखी होता है वो जरूर सखावत करेगा। ये अभी इख्तिदार में आए नहीं है, अभी इनको कोई वादा मिला नहीं है। मिलने से पहले ही मैं अपने बचपने से देखते आ रहा हूँ कि इनकी सखावत में कोई कमी मैंने नहीं देखी। लेकिन चांद की भी मुखालफत भी बहुत रही है। जी, सियासत में तो ये होता ही है, आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। किसको वोट दीजिएगा? चांद बाबू को। ये चांद बाबू जो है क्या यहीं का रहने वाला है? हाँ, यहीं का रहने। कैसा आदमी है चांद? बढ़िया। आपको जो है इससे पहले जो मुखिया था तो क्या क्या फायदा मिला आपको? कुछ नहीं मिला। ये सामाजिक कार्यकर्ता के होने का अच्छी तरह से लगे हुए हैं, अपने समाज में विकास करते हैं और गरीब का मदद को या गांव के समाज के जो लोग गरीब हैं, जो लोग इसको बोलते हैं गरीब से भी गरीब आदमी हो, उन लोगों को मदद करने का काम किया है घर के इंदिरा आवास से। और आप लोगों को क्या सुविधा मिला? हम लोगों को तो कुछ भी नहीं दिया। क्या फैसला लिया है? हम लोगों ने फैसला लिया है कि हमारे जो कैंडिडेट है उसे आपके कैंडिडेट यहाँ बहुत लोग खड़े हुए हैं। नहीं तो हम लोग का सपोर्ट उसे अहमद चांद के तरफ है और हम लोगों ने चुन लिया है अपना कैंडिडेट। टक्कर में भी नहीं है और बहुत सारी बात है। हम 32 साल किसी को 10 साल, मैं सिर्फ 5 साल मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए। लोगों का काम नहीं करेंगे, ईमानदारी पूर्वक करेंगे इंशाल्लाह, और लोगों का काम जो गरीबों का हक है पूरा का पूरा मिलेगा इंशाल्लाह। यहाँ कोई नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। क्या नाम है आपका? तहमीदा खातून। घर? तीसी में। हाँ। आपके यहाँ मुखिया चुनाव होने वाला है इस मरतबा? मुखिया चुनाव चांद बाबू जिंदाबाद। चांद बाबू जिंदाबाद। हाँ। सुनिए ना, चांद बाबू जिंदाबाद कीजिए आप। पर इससे पहले मुखिया कौन था? क्या सब मिलता है आपको? हमरा कुछ नहीं मिला, ये मुखिया बनने तब मिलेगा। बनेगा तब ना, बनाइएगा तब ना। आपको मिला कौन? पहले वाला मुखिया कौन था? कौन रहा? ये स्वामी पहले रहा, एक बाद मुमताज रहा, एक बाद गुआरा है कि कौन है तेलिया की सुई है। नाम बोलिए ना, गुआरा छोटे पजिया। अच्छा सुनिए ना, छोटे पजिया। आपको क्या क्या घर मिला हुआ है? ना कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन खाली मिलता है, खाली वृद्धा पेंशन मिलता है। घर नहीं मिला? ना, दानो नहीं, कुछ नहीं मिलता। पानी वानी कुछ नहीं। नल से पानी मिलता है? नहीं नहीं। इंदिरा आवास कहने मिला आपको? अब बुझिए ना कि नदी इंदिराबाद कहा था कहीं कि नहीं है, अपने मुखिया जीतेगा था, कैसे जीत जाएगा था दिया। क्या लग रहा है इस बार वोट किसको दीजिएगा आप लोग? चांद बाबू को। चांद बाबू को? हाँ। चांद बाबू कैसा है? वो मदद करता है लोग का? हमारा मदद करता है, नहीं तो क्या है, हमारा वो बेटा बुझिए। आप बहुत जबरदस्ती बोलती है। नहीं, जबरदस्ती कहा बोले ना, हजूर जबरदस्ती नहीं बोलते हैं। अच्छा। हमारा बेटा बुझिए, अच्छा शहर बुझिए। हमें गाँव का मतलब क्या है, सबका करता है। हाँ, बहुत बहुत। चलिए ठीक है, चलिए बहुत ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? जरीना खातून। जरीना खातून। आप बताइए घर कहाँ है आपका? तीसी लरसाम। तीसी नरसाम जी। तो अभी जो चुनाव होगा जी, इसमें क्या लग रहा है, किसको वोट दीजिएगा आप लोग? बैगन छाप। बैगन छाप किसका है? चांद का। चांद को देना है जी। ये बताइए, आपको जो है इससे पहले जो मुखिया था तो क्या क्या फायदा मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आपके शौहर क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं जी। तो फिर घर का गुजर बसर कैसे चलता है? अपने काम करते हैं। अपने काम करते हैं आप जी। तो आपको जो मुखिया था वो काम वाम नहीं दिया आपको? नहीं, कुछ नहीं दिया। घर दिए हुआ है? घर बनाया है, दियाद बना दिया। दियाद बना दिया है। सरकार तरफ से घर नहीं मिला? नहीं मिला। और कोई मदद?
कोई मदद नहीं की। अच्छा, चांद आदमी कैसा है, मदद करता है वो? बहुत तो अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा। मदद करता है वो। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार झा। बिट्टू जी, आप ये बताइए कि आप चांद को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कैसे हैं वो चांद जो है, किस तरह के लोग हैं वो? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता होने का अच्छी तरह से लगे हुए हैं, अपने समाज में विकास करते हैं और गरीब का मदद करते हैं और संघर्षशील व्यक्ति है। संघर्षशील व्यक्ति है जी। अगर जिस पंचायत में अभी हम खड़े हैं, जी जी। तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत में खड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि अगर उसे यहाँ की जनता मुखिया बनाती है तो यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। अगर चांद जी मुखिया बन के आ रहे हैं तो जनता में एक खुशी का माहौल अलग रहेगा, जो कि जनता का सुख दुख में चांद जी जितना देखते हैं उतना हमें नहीं लगता है कि और कोई दूसरा प्रतिनिधि उनको देखता होगा। क्या नाम बताया अपना? बिट्टू कुमार झा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सूर्य नारायण शाह। सूर्य नारायण शाह। घर आपका? नरसाम। नरसाम में। शाह जी, आप बताइए कि अभी जो चुनाव होना है जी, इसमें क्या लग रहा है आपको? बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, आप लोगों का क्या फैसला होगा? कोई फैसला किए हैं किसको वोट देना है, नहीं देना है? हम लोग तो चांदे बाबू को देंगे। चांदे बाबू को दीजिएगा। जी। अच्छे, आप वृद्ध भी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होगा आपको। मुखिया इससे पहले कौन है अभी आपका? निवर्तमान मुखिया जो था कौन था? छोटे पजियार। छोटे पजियार। उससे पहले कौन था? मुमताज बाबू। मुमताज बाबू थे। अभी छोटे पजियार के टाइम में आप करते क्या है, बताइए हमको। आप काम क्या करते हैं? आप हम मिठाई उठाई बेचते हैं। आप लोगों को या गांव के समाज के जो लोग गरीब हैं, जो लोग जिसको बोलते हैं गरीब से भी गरीब आदमी हो, उन लोगों को मदद करने का काम किया है, ये घर से, इंदिरा आवास से? और आप लोगों को क्या सुविधा मिला है मुखिया से? हम लोगों को तो कुछ भी नहीं दिया है, तो हम दूसरे को क्या कहें। कुछ नहीं दिया है? जी ना। अब उम्र कितनी होगी? उम्र हमको 58 बरस के लगभग। अभी तो पेंशन वगैरह नहीं मिलता होगा? कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छे, कुछ नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास वगैरह, इंदिरा आवास से नल पानी चलता है, नल वाला? जी नहीं, वो बंद है। बंद है वो भी? जी, वो भी नहीं चालू हुआ। जी नहीं। तो आप लोग चांद को कितना जानते हैं? आप शाह हैं जी। अभी, ये क्या नाम बताए थे? सूर्य नारायण शाह। चांद को कितना जानते हैं आप? क्या, किस तरह का आदमी है वो? क्या करे अगर वो जीत जाते हैं, अगर जैसे जनता जिस तरीके से चाह रही है, तो क्या लग रहा है, उम्मीद, आशा क्या है आप लोगों को? बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा जी। हम लोगों को जीते हैं तो ये, और नहीं जीते हैं तो ये मदद करबे करता है। इसीलिए चाह रहे हैं आप लोग को जिता ही दें इस बार। क्या? जी जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोतीउर रहमान उर्फ मोती। आपका क्या नाम है? मोहम्मद लाल बाबू। आपका? किफायतुल्लाह। घर आप लोगों का? तीसी। तीसी जी। पड़ता है। अच्छा, क्या बताएं मोती भाई? जी। मोती भाई, आप ये बताइए किफायत साहब के अभी हम जो हम कहाँ खड़े हुए हैं? अभी तीसी में खड़े हुए हैं। यहाँ के अभी चुनाव होना है, 12 दिसंबर को चुनाव होना है। आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? हम लोगों ने फैसला लिया है कि हमारे जो कैंडिडेट है उसे आपके कैंडिडेट यहाँ बहुत लोग खड़े हुए हैं? नहीं, तो हम लोग का सपोर्ट उसैद अहमद चांद के तरफ है और हम लोगों ने चुन लिया है अपना कैंडिडेट उसैद अहमद चांद को, और हम लोगों ने फैसला किया है कि उसैद अहमद चांद को ही वोट। सही है किफायत साहब? अच्छा, ये बताइए कि आप जानते हैं जब चांद को, चांद में ऐसी क्या खूबी है कि इस बार देख रहे हैं लोगों में बहुत ज़्यादा जो चर्चा है कि उसैद को ही वोट देना है, चांद को ही वोट देना है? कुछ वजह होगी इसकी? उनके अंदर अच्छे बुरे की समझ है, वो लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, इसलिए हम लोगों की पसंद है चांद। अच्छे, हर आदमी का मुखालिफ भी होता है, लोग मुखालफत भी करता है। जी जी। ऐसी बात नहीं, दुनिया में जो भी पैदा हुआ है, देखिएगा कि अड़ोस पड़ोस में, गांव में, मोहल्ला में भी। इस पर क्या कहना है? जो लोग मुखालफत भी करने वाले होते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? जिनका काम है मुखालफत करना, उनका तो वही काम ही है। हमें अपना काम करना है, दूसरों को नहीं देखना है। आपका क्या राय है? जी, मेरा राय चांद भाई जीतेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो गरीबों का हर समाज में रहकर हर समाज का काम किया हुआ। आपके भाई साहब क्या करना? जी, हमारा यही कहना है कि सभी आदमी, सभी इंसान सब देखे हैं कितने साल किसने मदद किया है और कौन ये गांव के लिए भलाई किया है, उसी को वोट दें। जो बुरा करो उससे कोई मतलब नहीं है, समझे। हम ये चाहते हैं कि हमारा चांद मुखिया बने। ठीक है, शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदर आलम। सदर आलम साहब, अभी मैं तीसी में हूँ, तीसी नरसाम में। आप ही का गाँव है ये? मैं तो बाहर से आया, मधुबनी से आया हूँ। हम ये जानना चाह रहे हैं कि असल में होता है क्या कि पंचायत चुनाव में ढेरों उम्मीदवार होते हैं और हर आदमी कहता है कि मैं ही मुखिया बनूंगा इस बार। ये ऐसा नशा है जो मेरा मानना है कि ये, इस नशे का कोई इलाज नहीं है। आपके पंचायत का क्या हाल है ये बताइए? माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा तो है, लेकिन आप लोगों ने फैसला कुछ लिया होगा
क्या फैसला लिया है? इस बार जो चुनाव होना है 12 तारीख को, किसको बना रहे हैं आप मुखिया, किसको बना रहे हैं पंचायत समिति, किसको बना रहे हैं सरपंच? कुछ फैसला लिया होगा ना? बिल्कुल। आप अपने मुंह से बोलिए ना, मैं क्यों बोलूं? नहीं तो सर, मुझे हम लोग सब आदमी इकट्ठा होकर हम लोग का राय है क्या कि राय इस है? मर्तबा चांद भाई को सबसे बेहतर तीसरी उत्तरी पंचायत में सबसे बेहतर कैंडिडेट हमारे चांद भाई है। एक चीज़ मैं बताऊं ईमानदारी से कि मैं अभी मोटरसाइकिल से गया था इस मोहल्ले में, मुझे लगा कि मैं ऐसे जंगल में जा रहा हूं जहां ना कोई सड़क है, ना यहाँ का कोई रहनुमा है, ना यहाँ का कोई देखने वाला है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं है ना, क्यों नहीं है? आपको कैसे लगा कि ऐसा लगा कि सड़क नहीं है चलने के लिए? आपको यहाँ लगता है कि जंगल में मंगल सिर्फ घर है, सड़क नहीं है? इसी के चक्कर में जो भी कमी है हमारे पंचायत में, इंशाअल्लाह हम चांद भाई को जिताएंगे फुल बहुमत से 12 दिसंबर 2021 के दिन इंशाअल्लाह। सब मतलब आदमी पहले का मुखिया काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल। हमारे काम बता दीजिए, काम किया होता तो उसका नाम लेते ना हम। अगर हमारा 10 साल मुखिया रहा, अगर वो काम किया तो तुम उसका नाम लेते। हम क्यों दूसरे को चुनने जा रहे हैं? अच्छा, एक कोई ना चीज कोई तो वजह होगी ना। चांद का कहना है, चांद से ने इंटरव्यू दिया है, चांद का कहना है कि अगर मैं मुखिया मुझे यहाँ की जनता बना देती है और मैं बन जाता हूँ, इंदिरा आवास में 1 रुपया मैं नहीं लूंगा। उन्होंने ऐलान किया है। बिल्कुल नहीं लेंगे। चांद ने ऐलान किया है। आप आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा। आप ये सोचिए ना, बिना किसी पद पे बैठे हुए पूरे गांव का मदद करते हैं, रात हो दिन हो। क्या आप किसी पद पे बैठ के वो मदद नहीं करेंगे? तो मैंने उनको एक बात कहा है कि लोग चुनाव जीतने से पहले ऐसे ही वादा करते हैं और वादा के सहारे चुनाव जीत लेते हैं। उन्होंने कहा है कि आप जीतने के बाद मैं बुलाऊंगा आपको और आप फिर जनता को कहिएगा कि इंदिरा आवास लो, 1 रुपया मत दो। आप भी मुझे अपना एड्रेस दीजिए, फोन नंबर दीजिए, हम भी आपको बुलाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत हमारा काम नहीं होगा, हमारा काम नहीं होगा तो हम आपको बुला के हम ही इंटरव्यू देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है चाची आपका? नूरिया खातून, घर कहाँ है? तीसरी वाली तीसरी नरसाम घर हुआ। ये बताइए हमको, आपके अभी जो वोट हुए वाला है ना 12 तारीख को, किसको वोट दीजिएगा? चांद बाबू को। ये चांद बाबू जो है का यहीं का रहने वाला है? हाँ, यहीं का रहने कैसा आदमी है चांद? बढ़िया आदमी है। आपको कभी मदद किया जिंदगी में? हाँ, बहुत मदद किया है। आपको मदद किए हुआ? हाँ हाँ, बहुत मदद किया हम लोग। अच्छा, आप जो ये घर आपका है ना, हमारा घर वो घर था उधर दिखाओ तो कैमरा जी, घर पर वो घर आपका है? गिर गया ये बीच में। ये यहाँ दिखाओ, इस पर कैमरा, जहाँ पत्ता है वो कैमरा दिखाओ उस पे। तो आपको मुखिया जो है यहाँ नहीं दिया कुछ? आपको घर वर नहीं दिया हुआ है? अभी नहीं दिए हुआ, ईटा दिए हुआ है बस। हाँ। घर नहीं बनाया? ना, अभी नहीं बनाया। ये मिलता है आपको, वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता रहा तो बंद हो गया। बंद हो गया है। बंद हो तो मतलब इस बार जो है आप लोग मुखिया बदलना चाह रहे हैं? हाँ, मुखिया बदलना चाह रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है जी? सोनी परवीन। सोनी परवीन जी। तुम लोग का क्या है इस मोहल्ले में इस बार क्या लग रहा है पंचायत में, किसको वोट पड़ेगा ज्यादा? चांद चाचा को। चांद को पड़ेगा, उसको वोट देना है। जी। चलो ठीक। क्या नाम है आपका? मर्जीना खातून। आप डंडा काहे लिए रहते हैं? विकलांग आदमी है इसीलिए। जी। आपको साइकिल वगैरह नहीं दिया था? नहीं, कुछ भी नहीं दिया है मुखिया। इतना दिन से मुखिया जमाना से था, कुछ भी नहीं दिया है। न इंदिरा आवास न वृद्धा पेंशन, कुछ भी नहीं दिया है इतना दिन जमाना। आप विकलांग है तो आप शिकायत नहीं किए? शिकायत किए लेकिन नहीं करता है। करेगा ना, वीडियो को नहीं करे। वीडियो के यहाँ गए वो भी नहीं करा। विकलांग को नहीं दिया, जबकि नहीं सरकार दिया, कुछ भी नहीं दिया। जबकि सरकार विकलांग के लिए जो जिस्मानी माजूर है उसके लिए अलग से साइकिल प्रोवाइड करवाती है और बहुत सारी सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए मुखिया के पास बोलता है, डांट करके भगा देता है, कुछ भी नहीं करता है। अच्छे नहीं करता है। घर है न द्वार, कुछ भी नहीं देता होता है ना पैसे। बड़ी अफसोस की बात है। आपका घर कहाँ है? तीसरी लरसाम। तो आप ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होना है 12 तारीख को, तो अभी आपका जो उम्मीदवार है चांद, वो कहता है कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम गरीबों को जो इस लायक होगा उसको घर दिलवाएंगे। नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है। वो पहले से काम करता था, करेगा काम। वो करता था, करेगा काम। बहुत गरीब को बहुत भलाई करता है, वो बहुत देखता है, वो करेगा। तो सुनिए, अगर वो जीत जाता है हाँ। काम नहीं करेगा तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, फोन कीजिएगा, हम आएंगे फिर आपसे पूछेंगे, ठीक है? हाँ। आपको साइकिल भी मिलना चाहिए, आपको घर भी मिलना चाहिए। जी। क्या नाम बताएं आप? मर्जीना खातून। मर्जीना खातून को चांद अगर जीतता है, मुखिया बनता है तो आपको घर भी दे और आपको साइकिल भी दे चलने के लिए। जब आप विकलांग है, डंडा लेके चलती आप हैं, तो मिलना चाहिए आपको। कभी कुछ नहीं दिया वो मुखिया, कभी नहीं कुछ दिया। नहीं, देगा ये चांद देगा। चांद अच्छा आदमी है, करता है, करेगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया। अभी हम मौजूद हैं तीसरी नरसाम में, जहां कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक उस्ताद हैं, हम जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मुफ्ती मोहम्मद अफजल।
मुफ्ती साहब, अभी आप जो बच्चों को दर्स व तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं, ये कौन सी जगह है? ये तीसी तीसी है। जी जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये मेरा घर भी है। ये घर भी आपका? बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, दरवाजा। आप ये बताएं, आप जो बोलेंगे इसमें सदाकत होगी। जब आपका घर यहाँ है तो इससे कबल जो मुखिया रहे हैं आपके यहाँ, जी जी उनके दौरे इक़्तिदार में जी, तीसी नरसाम जो पंचायत है, उत्तरी पंचायत, इसमें किस हद तक तरक्याती काम हुए हैं? पुराना जो मसला है असल में ये वार्ड नंबर के हिसाब से पहले नंबर पर है, लेकिन तरक्की के एतबार से आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आखिरी नंबर पर है। आखिरी नंबर पे है? जी जी। तो फिर बार बार आप लोग गलती ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ के लोग जो लोग डेवलप करने वाले होते हैं, जो तरक्की करने वाले लोग होते हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, उन्हें नहीं मुंतखब करके गलत लोगों के हाथ में अपना इक़्तिदार डालते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आज तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत के अभी मैंने देखा है, कुछ सड़कों को देखा है जो चलने के लायक नहीं है। इस बार क्या फैसला है आपका? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपने जो बातों कहा चलने के एतबार से, रास्तों के एतबार से बिल्कुल पूरा डैमेज है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग भी वोट मांगने के लिए आते हैं, साबिक़ा के तौर पे जो हमने देखा है, साबिक़ जो गुजर चुका हुआ है, वो सब इसी तरह की बातें करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि ये जो सियासत है ये इस्लाम का एक हिस्सा है। बेशक इस्लाम का 3 हिस्सा है, जिसमें से एक सियासत है। पहला एक शरीयत है, जो एक रास्ते, एक रोड की शक्ल में जो एक रास्ता इस्लाम तरीक़ा बतलाता है, चाहे मुसलमान का रास्ता हो, तमाम इंसानियत के लिए तो एक रास्ता बताता है। ये हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं इसमें। जी। हाँ, शरीयत वो चीज़ है। और शरीयत के बाद एक तो शरीयत है, दूसरा तरीक़त है, जो रास्ते पर चलने का रंग ढंग बतलाया जाता है। और इस्लाम का तीसरा जो पहलू है वो सियासत है, जो रास्ते में चलने में जो कुछ दिक्कत आ रही है, कमी खामी आ रही है, उसको दूर करने के लिए सियासत का काम किया जाता है। लेकिन होता यह है कि वोट मांगने के जब आते हैं लोग, चाहे किसी भी कहीं के भी हो और किसी भी तरीके का वोट लेने आते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन उस सब को हमने बस जुमला देखा है। मुफ्ती साहब, एक सवाल है। अभी हमारी मुलाकात चांद से हुई थी, मैंने चांद का इंटरव्यू लिया है। चांद ने एक बहुत बड़ी बात का ऐलान किया है। चांद ने कहा है कि अगर मैं बनता हूँ मुखिया, अगर यहाँ की आवाम मुझे मुखिया बनाती है, तो पहला वादा ये हमारा है कि मैं किसी भी गरीब आदमी से जिसका इंदिरा आवास अगर उसे दिया जाएगा, उसे अगर सरकार देना चाहेगी, तो मैं एक पिन्नी मतलब एक नया पैसा भी न लूंगा न लेने दूंगा। आपको भरोसा है इस पर? बिल्कुल, मुझे 100% भरोसा है। उसकी वजह है, क्या वजह है? उसकी वजह मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम इंसानियत को ये बात पैगाम देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है जबकि इंसान की नीयत में फतूर होता है। वैसे तो सब अपने अपने नीयत का बेरा उठाए हुआ है। मसला ये है, जब आदमी सखी होता है वो ज़रूर सखावत करेगा। ये अभी इख्तिदार में आए नहीं हैं, अभी इनको कोई ओहदा मिला नहीं है। मिलने से पहले ही मैं अपने बचपने से देखते आ रहा हूँ कि इनकी सखावत में कोई कमी मैंने नहीं देखी। लेकिन चांद की भी मुखालफत भी बहुत रही है। जी, सियासत में तो ये होता ही है, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गणेश मुखिया। राम गणेश मुखिया। और आपका नाम क्या है? मोहनदास। मोहनदास। आपका नाम क्या है? मुरेठा। फजलुर रहमान। फजलुर रहमान। और बुआ, तुम्हारा नाम? मोहम्मद नियाज। आपका नाम क्या है? सनिच्चा राम। आपका? राम सजन मुखिया। राम सजन मुखिया। अच्छा, आप लोग बताइए कि हम असल में ये नहीं पूछते हैं आपसे कि किसको वोट दीजिएगा, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, हम लोग बाहर से आए हुए हैं। इस बार जो पंचायत चुनाव होना है 12 दिसंबर को है ना आपके यहाँ चुनाव? 12 दिसंबर। क्या लग रहा है ये तीसी नरसाम पंचायत का क्या पोजीशन है? तीसी नरसाम हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं। उसमें साबिया परवीन उर्फ चांद पति चांद भाई को हम लोग जिताने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप तो आपका कारोबार क्या करते हैं? मैं पान दुकान चला रहा हूँ। थोड़ा सा पान दुकान चलाते हैं जी। कहाँ पे? यही दुकान आप ही की है? अच्छा, आप ही की दुकान है जी। तो आपको इससे पहले जो मुखिया रहे होंगे जी, वो भी अभी चुनाव में होंगे, उस दौर में क्या क्या हुआ है कुछ बताइए। काम हुआ वही भेदभाव और जी बहुत भेदभाव रहता था और गरीबों का विकास नहीं होने दिया। और जो आदमी है वो 2-4 आदमी को विकास किया, उसके बाद विकास नहीं हुआ है।
ये चांद का कहना है, चांद से मैंने इंटरव्यू लिया है जी। चांद का कहना है कि अगर मैं मुखिया बन जाता हूँ, लोग मुझे बना देते हैं, तो पहला ऐलान किया है उसने कि मैं इंदिरा आवास में 1 रुपया न लूंगा न लेने दूंगा किसी को। क्या भरोसा लगता है आपको? भरोसा है। मतलब कि मैंने चांद को कहा है एक बात कि आप यह बात बोल रहे हैं, लेकिन होता है क्या, लोग मुखिया बनता है और अपने आप को बदल लेता है। तो मुखिया कहा है कि आप आइए मेरे पास। तो चांद का कहना है कि अगर मैं मुखिया बनता हूं तो आप आइएगा मेरे पास, इधर उधर आप आइएगा। अगर एक आदमी भी शिकायत कर दिया तो इसी चैनल से आप मेरी शिकायत कीजिएगा पूरे जिला में। क्या भरोसा है आपको? अच्छे, आप बताइए कितने लोग अभी जो मुखिया हैं इसमें सबसे अच्छे मुखिया का चुनाव तो अभी होना बाकी है। चांद को पहले से आप लोग जानते हैं, किस मिजाज का आदमी है वो? अच्छा है, अच्छा मिजाज का है, सबको दिखता है, गरीब अमीर को सबको दिखता है, सबको दिखता है। वो कुछ काम होता है तो पहले आगे आता है वो, सबको देखते हैं। सबको देखता है। की नाम है? आप यहाँ आइए, क्या नाम है आपका? सनीचा राम। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। सनीचा राम, तो आप मजदूरी करते हैं, आपको इंदिरा आवास मिला हुआ है? जी, ये बहुत जमाने पहले मिला था। अच्छे, मुमताज के मुखिया के बेर में। अच्छे, आपको नल जल का पानी मिलता है? जी, कुछ नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन वगैरह घर कुछ में? नहीं, कुछ नहीं। खाली अनाज मिलता होगा? हाँ जी, अनाज, सिर्फ अनाज मिलता होगा। और कुछ नहीं। तो अनाज तो ऊपरे से मिलता है, जी, तो जी, मजबूरी ऊपरे है से मान मिलता है। लीजिए। जी, जी। विकास का काम, सड़क वड़क जो है, गली वली, ये सब बना है कि नहीं बना है आपके यहाँ? जी, बना है, कहीं बना, कहीं नहीं बना, कहीं बना, कहीं नहीं बना। तो आप भी तय कर लिए होंगे कि इस बार बदलाव चाहिए क्या? जी, बदलाव चाहिए, एकदम पूरा बदलाव चाहिए। क्या कैमरा थोड़ा घुमाइए, आप कैमरा घुमाइए चारों तरफ। पूरा बदलाव चाहिए हम लोग को। हम लोग समझे कि जात पात और धर्म के नाम पे वोट न करें। यह मैसेज करते हैं पूरे पंचायत को, आदमी को, कि यह हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के उन्नति और मेरे पंचायत का उन्नति हो। और हर दुख सुख में 12 बजे रात में या 10 बजे जब चांद भाई को हम लोग खोजते हैं, वो हर हमेशा मोहताज रहते हैं और कोई जातिवादी का नाम नहीं रहता है। सबका साथ, सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बिस्फी प्रखंड अंतर्गत तीसी नरसा उत्तरी पंचायत में, जहां हम मिलते हैं यहाँ के मुखिया उम्मीदवार उसैद अहमद उर्फ चांद बाबू से। चांद साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना यह है कि आप समाज सेवी हैं और आप पहले से ही समाजी खिदमतगार भी रहे हैं, जैसा कि लोगों का कहना है। आप इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, शायद ये दूसरी बार आप फिर एक बार चुनावी दंगल में हैं। आप पिछले मरतबा आपकी हार क्यों हुई, इस बार आप कहाँ हैं, आपको कैसा लग रहा है? हम पिछली मरतबा भी लड़े थे, कुछ कमियां रह गई थी और पहला इलेक्शन था, हम समझ नहीं सके और हम बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं और लोगों ने, जो बड़े लोग हैं पंचायत में, उन्होंने काट किया कि नहीं, चांद को नहीं आना चाहिए, इसलिए आज जो है गरीब का बच्चा है। फिर इस मर्तबा हमारे जो पंचायत के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, इस मर्तबा फिर हमको मौका दिया है कि फिर इलेक्शन में आप आइए, तो हम फिर लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह इस मर्तबा जीतेंगे और इस पंचायत की गरीबों की जीत होगी और बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ के लोगों का कहना है कि चांद बगैर मुखिया रहे हुए भी समाज के लोगों की, दबे कुचले लोगों की, जहाँ जब ज़रूरत पड़ी है, चांद ने हर तरह से मदद करने का काम किया है। इसमें क्या सच्चाई है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने एक मौका दिया है और हमारी शुरू से ही, जब मैं बहुत छोटा था तो जब से ही मेरी एक आदत है कि लोगों के हर दुख सुख में मैं खड़ा रहता हूँ और रहूँगा और सेवा किया है हमने। ये 5 साल मैं लोगों से जुड़ा रहा और जिस वक्त चांद की ज़रूरत पड़ी, चांद वहाँ पे हाजिर रहा और इंशाल्लाह जीतने के बाद इसी तरह का हमारा मामूल रहेगा और इंशाल्लाह लोगों में जो जोश है, जो हमारे पंचायत
तीसी नरसामुतरी पंचायत है, ये बहुत पिछड़ा पंचायत है। आए होंगे, आपने देखा होगा रास्ता कितना ख़राब है। और हमारा जो मुखिया है वर्तमान में 32 साल हमारे मुमताज़ भाई रहे हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया इस पंचायत का। और जो अभी वर्तमान में है आरती देवी पति छोटे पजियार, उसने तो बिल्कुल शोषण किया है, भेदभाव किया है। और 1 से लेकर के 3 तक तो कोई काम ही नहीं किया उसने। 4 और 5 में हल्का फल्का काम किया है तो उसने 6, 7, 8 में। उसके बाद 9 नंबर गढ़िया है, उसमें कोई भी मुखिया इससे पहले भी जो रहा है वो भी कोई काम नहीं किए। 10 नंबर वार्ड गढ़िया है, बहुत खस्ता हाल है। 11 नंबर अशरा है, कोई काम नहीं हुआ है वहाँ, तो आज तक एक ईंट लगाया ही नहीं किसी ने। तो इंशाल्लाह लोगों में जो जोश है, काम हुआ है। ये भी मुखिया जो वर्तमान में है बस उधर ही देख रहे हैं, जो बड़े लोग हैं सिर्फ उसी 2-4 लोगों में सिमट के रह गए हैं। और इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे तो सबका साथ सबका विकास होगा इंशाल्लाह। चांद साहब एक बताइए कि अभी जो मैंने देखा है कि तीसी से जो रोड क्रॉस गुजर रही है, उस रोड के बाद से जो मोहल्ला है, जो ये कितना वार्ड है जहाँ हम खड़े हैं बैठे हैं? 1 नंबर वार्ड है। 1 नंबर वार्ड है। यहाँ जो सड़क आ रही है, ये सड़क ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आज़ादी के बाद से आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? वो आपने तो देखा ही है, हमने पहले भी कहा आपसे कि यहाँ सिर्फ कोई काम नहीं, भेदभाव हुआ है। 32 साल वो रहे हैं, 10 साल 8 महीना, चूँकि इलेक्शन बिफोर हुआ नहीं, 8-9 महीना हाँ बढ़ गया, तो 8 महीना इनको बोनस में मिला, फिर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमने काम किया है, गरीबों को राशन कार्ड नहीं था, बहुत सारे लोगों का भी बाकी। हमको लगता है कि पंचायत का सर्वे किया जाए तो हमका हज़ारों लोग छूटे होंगे। और एक सवाल आपसे इसी बीच में कर लेते हैं कि आपने कहा मदद किया है, कोरोना काल रहा है, 2 साल लोग परेशान रहे हैं, क्या आपकी उस बीच में जो कोरोना काल रहा है उस दरमियान आपने कुछ ऐसा काम किया लोगों को मदद करने की जिसको आप आज हमारे हिंदुस्तानी मीडिया पर बोल सकें? हम लोगों से जुड़े रहे हैं और काम किया है, उसी का नतीजा है कि आज लोग हमारे साथ हैं। और इंशाल्लाह ये हम जो इस पंचायत में गरीब गुरबा हैं, मिस्कीन हैं, जो भी हैं, हम फुल ध्यान देते हैं और इंशाल्लाह देंगे। ये अल्लाह हमसे खिदमत करवा रहे हैं और हमारे गांव के हिंदू मुसलमान भाई सब इकट्ठा है इस मर्तबा है। और हमारे नरसाम के लोग भी समझ रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हमको ही वोट करेंगे, इसलिए कोई टक्कर में भी नहीं है। और बहुत सारी बात है, हम 32 साल किसी को 10 साल, मैं सिर्फ 5 साल मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए। लोगों का काम नहीं करेंगे, ईमानदारी पूर्वक करेंगे इंशाल्लाह, और लोगों का काम जो गरीबों का हक है पूरा का पूरा मिलेगा इंशाल्लाह। यहाँ कोई नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। अभी जो मुखिया है सिर्फ एक बिल्कुल सिर्फ यही करते हैं, की सियासत करते हैं। बिल्कुल हिंदू मुसलमान, सिर्फ उसी पर उसका सारा मामला टिका हुआ है। तीखा सवाल है मेरा, बहुत तीखा है, इसलिए कि शायद आपको भी अगर जवाब एकदम सीधे देना है। मेरा कहना ये है कि लोग मुखिया का चुनाव, हर आदमी चाहता है मुखिया बन जाना। आप देखेंगे पंचायत चुनाव में बहुत जगह से गोली चलने की भी खबर आती है कि गोली मार दिया जाता है। आखिरकार मुखिया चुनाव में है क्या भाई? नहीं, कुछ लोग हैं ऐसा करके पॉपुलर होना चाहते हैं, या माल भी है इसके अंदर, क्या है? लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग करते हैं, हराने के लिए भी करते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं कुछ लोग कमाने के लिए हाँ, करते हैं। बिल्कुल जो हर इलेक्शन में लगभग तकरीबन जितना इलेक्शन हुआ है 1-2 लोग हैं यही काम करते हैं, हराने का काम करते हैं कि सही लोग नहीं आवे पंचायत में और लूट खसोट कर सके। जी बिल्कुल। आप बताएं कि अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो आपको कुछ विजन होगा, आपकी कुछ सोच होगी कि आप इस काम को कर सकते हैं। यहाँ की जनता है जो देख रही है आपको या देखेगी आपको, उसे यकीन हो कि चांद बोल रहा है तो करेगा। आपका क्या विजन है, क्या कीजिएगा आप? इंशाल्लाह हम ना कुछ रहते हुए भी हमने लोगों का जो ज़रूरत है, जो काम है मैंने किया है। राशन कार्ड लोगों का बनवाया है, रोडों का काम किया है, 1-आध रोड ऐसी है जो मैंने गढ़िया में भी बनवाने का काम किया है। और इंशाल्लाह हम जीतेंगे तो ईमानदारी पूर्वक काम होगा। इंदिरा आवास में अक्सरों बेशतर ऐसा सुना जाता है और कहा जाता है कि बगैर रिश्वत दिए इंदिरा आवास नहीं मिलता है। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही बात है। एक जो भी इंदिरा आवास मिलता है
मुखिया तो 30,000 रुपया लेना ही लेना है। आप क्या कीजिएगा? इंशाल्लाह कोई पैसा नहीं, ईमानदारी पूर्वक काम होगा। एकदम गरीबों सही- एकदम सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल जो मैं बोलूंगा वो करूंगा इसलिए ये इंशाल्लाह। चीज रहेगा, जीतने के बाद ही मैं आऊंगा आपसे और मैं ये ऐलान करवाऊंगा आपसे ही। कल के डेट में शिकायत मुझे भी नहीं मिलनी चाहिए कि आपने ये चलाया था, इंदिरा आवास में आप एक नया पैसा नहीं लेंगे। इंशाल्लाह आप कभी भी आ सकते हैं जीतने के बाद, और हमारी जो जनता है वो आपको सही बता देगी कि मेरा मुखिया कैसा है। अभी मैं जनता से भी मिला है आपके, और मैंने मुलाकात किया, यहाँ के बहुत मर्द और औरतें, बहुत लोगों से मुलाकात हुई है। उन लोगों का तो कहना है कि चांद बगैर मुखिया बने बहुत परोपकारी काम किया है, उपकार करने का काम किया है। वो गवाह तो दे रहे हैं, लोग गवाह दे रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त आपके साथ अगर ओहदा लग जाएगा, जब मुखिया लग जाएगा, तो लोग बदल भी जाते हैं। मैं इसीलिए मैंने ये सवाल किया। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्र 39 है और हमने जो काम किया है लोगों से हम जुड़े रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, तो गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचेगा और पूरा का पूरा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। कब है चुनाव आपका? 12 दिसंबर को है। मेरा चुनाव चिन्ह है बैगन छाप। क्या छाप बोले? बैगन छाप। बैगन छाप है। तो आप आखिर में हम चाहेंगे कि आप जो तीसी नरसाम जी जी उत्तरी पंचायत के लोगों से अगर कोई अपील करना है तो आप अपील कर सकते हैं। हम गुजारिश करते हैं तमाम पंचायत वासियों से कि सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं 5 साल का, ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा काम नहीं करेंगे, आप लोगों का जो हक है इंशाल्लाह पूरा का पूरा मिलेगा। मेरा चुनाव चिन्ह है बैगन छाप, 6 नंबर पे है। ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमको जिताइए और इंशाल्लाह आप लोगों का और गरीबों का विकास होगा। आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।